Hello there, assalamu alaikum, and ahlan wa sahlan, marhaba ji, and bakhair bagli, and a very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than Chirpy and Crispy, live and loud. हौरी नौरी आयशा मलिक आपके साथ, आपका हमारे साथ रहता है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. एंड द शो इज कॉल्ड टॉक ऑफ द टाउन. सो टुडे इज मंडे और आज 10 तारीख हो चुकी है जुलाई की, और जनाब जिलहज की आज 21 तारीख. उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, अच्छे मूड और मिजाज के साथ आज के शो को ट्यून इन कर लिया होगा. बाय द वे, आज सड़कों पे बहुत ज्यादा रश था. शायद मंडे है इस वजह से, और पिछला जो पूरा वीक है वो लोगों ने जरा बहुत रिलैक्स तरीके से गुजारने की कोशिश की है, तभी शायद सड़कों पे कोई इतना वो रश नजर नहीं आया. मे बी ईद के बाद का वीक था, शायद इस वजह से भी जरा स्लो थे लोग. और छुट्टियों के बाद इंसान का पर आता है तो होना तो ये चाहिए कि उसकी एनर्जी जरा अच्छी हो और वो जरा काफी ज्यादा एनर्जेटिक हो. बट हमारे यहाँ ऑपोजिट होता है. हमारे यहाँ छुट्टी के बाद जो है वो लोग जरा थोड़े स्लो हो जाते हैं, थोड़े से लेजी हो जाते हैं. सो जनाब, आज के दिन में भी हमेशा की तरह बहुत सारी अपडेट्स, बहुत कुछ शामिल रहेगा प्रोग्राम में, और आगे चल के आपको बहुत कुछ बताऊंगी थ्रू आउट द शो. कुछ जबरदस्त म्यूजिक भी होगा, और स्टार्ट में तो आपको अंदाजा हो ही चुका होगा कि मेरे प्रोग्राम में जो 1-2 गाने चले हैं वो मेरे मूड के एन मुताबिक नहीं थे, तो चले स्टार्ट था, इट्स ओके. और आपका और मेरा मूड सेम ही होता है. और जब हम म्यूजिक की बात करते हैं तो म्यूजिक में हमारी चॉइस काफी ज्यादा मिलती है. इसी वजह से आप मेरे शो के जो म्यूजिक को पसंद करते हैं या फीडबैक में बताते हैं, तो उससे फिर मुझे अंदाजा हो जाता है कि यार हाँ, आप लोग कनेक्ट करते हैं म्यूजिक के साथ भी. वैसे तो बातें डेफिनेटली कनेक्ट करती ही हैं इंसान को एक दूसरे के साथ, लेकिन म्यूजिक का भी एक बहुत वाइटल रोल होता है लोगों को कनेक्ट करने का. सो फिलहाल तो मैं प्ले करूंगी कोक स्टूडियो 14 से एक सॉन्ग. इसके बाद आसिम अजहर को मैंने क्यों में रखा है, देन कमर्शियल ब्रेक, फिर आपको करते हैं ज्वाइन. Alright, welcome back once again. Well, जनाब, जहां तक आज के दिन की बात है तो आज मैं आपके साथ बहुत कुछ शेयर करने वाली हूँ. इनफैक्ट लाहौर में अब आपको पता है कि हेलमेट के बगैर पेट्रोल नहीं दिया जाएगा. सो वो लोग जो मोटरसाइकिल तो चलाते हैं और ये भूल जाते हैं कि हेलमेट भी पहनना है. जाहिर सी बात है, एक टाइम था जब हेलमेट के ऊपर बहुत ज्यादा सख्ती की गई, और तब हेलमेट की जो कीमत है वो भी आसमान पे थी. लिहाजा तब बहुत सारे लोगों ने तरह तरह के जुगाड़े लगाए. इनफैक्ट हेलमेट की शॉर्टेज भी हुई और तरह तरह के हेलमेट्स हमें मार्केट में देखने को मिले. सो द थिंग इज, अगर आप अब हेलमेट के बगैर बाहर निकलेंगे मोटरसाइकिल लेकर, तो आप ये मेक श्योर कर लीजिएगा कि अगर कहीं भी रोड के बीच में अगर फ्यूल आप की बाइक का खत्म हो गया तो फिर आपको पेट्रोल नहीं मिलने वाला. सो बेसिकली डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने हेलमेट ना पहनने वाले मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल देने पर पाबंदी आयद कर दी है. और बेसिकली ये जो नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें ये कहा है कि अब जो लोग हेलमेट नहीं पहनेंगे उनको पेट्रोल नहीं दिया जाएगा. सो ये इसलिए बात की है शायद कि हादसा जो है, स्पेशली मोटरसाइकिल सवार जितने भी लोग हैं, वो अगर हादसे का शिकार होते हैं खुदा न खास्ता, तो हेड इंजरी का बहुत ज्यादा खदशा होता है. लिहाजा इस चीज से लोगों को बचाने के लिए, जाहिर सी बात है हमारी जान बहुत कीमती है, अगर हम इस बात को अंडरस्टैंड कर लें और समझ जाएं कि यार अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमतों में से एक नेमत ये जिंदगी है और इसकी हिफाजत करना भी हम पे लाजिम है. बट अनफॉर्चुनेटली हम इस चीज को किसी खाते में ही नहीं रखते. सो अब जो डीसी लाहौर है उन्होंने ये कहा है कि मोटरसाइकिल पर हेलमेट इस्तेमाल ना करने से
चूंकि हादसात की वजह से बहुत सारी जानें, जो कीमती जानें हैं, वो ज़ाया हो जाती हैं. इसलिए इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए ये पाबंदी लगाई गई है. इस पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए भरपूर एक्शन लिया जाएगा. अच्छा, आज सड़कों पे एक चीज मैंने बहुत ज्यादा ऑब्जर्व की कि मोटरसाइकिल सवार जितने भी थे उनको कांस्टेबल, जो ट्रैफिक कांस्टेबल हैं, वो बहुत ज्यादा कंसिडर कर रहे थे कि उनको रोका जाए और देखा जाए. और अब मुझे एक्चुअली समझ में आया कि क्यों, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने तो हेलमेट पहना ही नहीं हुआ था. और बेसिकली अब रीजन समझ में आती है कि अगर आप हेलमेट नहीं पहनेंगे तो फिर आप पकड़े जाएंगे, और पकड़े नहीं जाएंगे सिर्फ, बल्कि आप के ऊपर पेनल्टी भी लगेगी. राइट. सो जाहिर सी बात है, दुनिया भर में अगर आप देखें तो जितने भी मोटरसाइकिल चलाने वाले लोग होते हैं, जो शौकीन भी होते हैं या जिनके पास सवारी ये होती है, वाहिद इकलौती ये सवारी जो कि बहुत शाही सवारी है, मुझे ये लगता है कि अगर आप बहुत ज्यादा जल्दी में हैं तो ये एक वाहिद सवारी है कि जो आपको टाइम से पहुंचा सकती है. बट इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप ओवर स्पीडिंग करें. इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप हेलमेट के बिना बाइक राइड करें और अपनी जान को रिस्क पे रख के इस सवारी का इस्तेमाल करें. ये बिल्कुल भी मैं आपको इस चीज पर नहीं मोटिवेट करूंगी. सो प्लीज, मेरा तो एक पर्सनल एक्सपीरियंस है. आज से कोई 13 साल पहले की बात है कि मैं बाइक पे ही थी और मेरी एक बहुत मेजर कह लें मेरा एक मोटरसाइकिल पर ही एक्सीडेंट हुआ था. अल्लाह ताला ने एक्चुअली मुझे दूसरी जिंदगी अता की और इस बारे में मैंने बात की बहुत डिटेल में एक शो में. और उस इंजरी के बाद कुछ चीजें हैं जो मैं फॉलो करती हूँ और उनमें सबसे पहले तो बात यह है कि बाइक पे अभी भी मुझे सवार होते हुए जरा डर लगता है. लेकिन ये अलग बात है कि मैं अब खुद ड्राइव करती हूँ. मतलब कार ड्राइव करना और बाइक राइड करना दो मुख्तलिफ चीजें हैं. बट स्टिल मुझे ये है कि मैं बाइक चलाने सीखूं, जो कि मुझे नहीं आती. ये भी बात है कि मुझे बाइक पे बैठते हुए थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन डर के आगे जीत है. सो ये बात अगर हम समझ जाएं तो फिर हमारे सारे डर जो है वो साइड पे रह जाएंगे और वो काम हम कर सकते हैं जिस काम को लेके हमारे दिलो दिमाग में कोई खौफ होता है. और इनफैक्ट जिंदगी का भी यही मंत्र है. अगर लाइफ में आप किसी भी डिसीजन को लेते हुए किसी डर या खौफ में मुब्तला हैं कि इसका आउटकम आपकी फेवर में नहीं आएगा, सो आप भी रिस्क नहीं ले सकते. ट्रस्ट, रिस्क लेना बहुत जरूरी है जिंदगी में, जो कि हम शायद समझ नहीं पाते. और इनफैक्ट मेरी इतनी मेजर इंजरी थी कि मैं ये कह रही हूँ अगर कि अल्लाह ताला ने मुझे दूसरी जिंदगी अता की, दैट मीन कि मैं कोलैप्स कर सकती थी. मैं मतलब इस दुनिया में नहीं होती अगर अल्लाह ताला ने मेरे लिए कोई मौजज़ा ना लिखा होता. सो मौजज़ाती तौर पर आपकी लाइफ में बहुत कुछ हो सकता है. बस अपनी जात पे ट्रस्ट करना सीखें. अगर आप किसी चीज को लेके कोई रिस्क लेंगे तो उसमें ठीक है, क्या हो जाएगा, मैक्सिमम नाकामी होगी, लेकिन उस नाकामी के बाद आपको जो सीखने को मिलेगा वो बहुत इम्पोर्टेंट है. और उस चीज के लिए लाइफ में रिस्क लेना बहुत जरूरी है. और अल्लाह ताला की जात हमेशा उन लोगों का साथ जरूर देती है जो उस पर भरोसा करने के साथ साथ अपनी जात पे भरोसा करते हैं और कुछ करने की ठानते हैं, नीयत अपनी नेक रखते हैं. सो अमाल का दारोमदार नीयतों पर है. और आप अगर कोई भी अमल करते हैं और उसमें आपकी नीयत साफ नहीं है तो वो काम कभी भी सही नहीं होगा. और अगर आपकी नीयत नेक है और काम में थोड़ा बहुत झोल हो भी जाता है, उस काम में आपको जरूर कामयाबी जरूर 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 मिलेगी. ट्रस्ट मी, बस करके देखें. बट ये है कि उसमें आप थोड़ा सा रिस्क फैक्टर जरूर साथ में रखें, कुछ भी हो सकता है. लिहाजा उम्मीद है कि अगर आप अब सड़कों पे निकलेंगे, बाइक लेके निकलेंगे, आजकल तो वैसे भी बारिशों का मौसम है,
तो प्लीज जरा स्पीड का भी ख्याल रखें. जितने भी सवारी लेकर लोग निकलता है, चाहे वो कार है, बाइक है, साइकिल है, मोटरसाइकिल, कुछ भी, सो प्लीज सवारी का तो मतलब आपके पास है कंट्रोल, बट स्पीड का भी कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सड़कों पर पैदल चलते हैं. उनका तो कोई कसूर नहीं, क्योंकि आप तो गाड़ी या मोटरसाइकिल तेजी से लेके चले जाते हैं, बट उन लोगों को फिर फेस करना पड़ता है जो कुछ आप करके जाते हैं. सो प्लीज ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर इनका ख्याल रख लिया जाए तो फिर हमारे लिए बहुत 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 बेहतर हो सकता है. वही बात, हर चीज इंसान कर सकता है, लेकिन उसको करने के लिए अगर थोड़ी सी हिम्मत वो जुटा ले, हिम्मत पकड़ ले, तो हर चीज पॉसिबल है. जैसे कि अभी मैं बात करी थी कि मुझे बाइक पर बैठते हुए अभी दिक्कत होती है, डर लगता है, थोड़ी सी स्पीड ज्यादा होती है तो मैं बोलना शुरू हो जाती हूँ. बट अभी भी मैं ये कहती हूँ कि मुझे बाइक चलानी सीखनी है, और इंशाल्लाह जब बाइक चलानी सीख लूंगी तो एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर जरूर करूंगी, क्योंकि बाइक का जो एक करिश्मा है वो तो है ही, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ये चीज मैंने अपने अंदर से निकालनी है कि हाँ, वो जो एक डर है, थोड़ा सा वो जो स्लाइट सा डर है, उसको मुझे दूर करना है, और उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि मुझे बाइक चलानी आनी चाहिए. I love this number. By the way, अब्बास अली के बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो बहुत खूबसूरत है, और उनमें से ये वाला गाना जो अक्सर आप मेरे प्रोग्राम में सुनते हैं, और इसकी फरमाइश भी आ जाती है कभी कभी, तो अच्छा लगता है मुझे ये गाना. सो जनाब, आपके साथ चूंकि बातचीत का सिलसिला तो चल ही रहा है, और 11:35 ऑन द डायल. मौसम की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से मौसम आपको पता ही है कि बारिशों का मौसम है, और जगह जगह बहुत सारे लोग ये कंप्लेन कर रहे हैं कि बारिश का पानी स्टिल खड़ा है, उसका कोई इंतजाम, कोई बंद नहीं हुआ. पता नहीं कब इस चीज को मेक श्योर किया जाएगा कि अगर लाहौर में तो वैसे बहुत ज्यादा इलाके साफ हैं, लेकिन कराची के लोगों की बात करें तो कराची के लोग बहुत ज्यादा इस चीज को लेके हमेशा परेशान होते हैं कि बारिश आती है तो पानी जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल से ही जाता है. लेकिन लाहौर की अगर सड़कों की बात करें, स्पेशली अब एक नया रोड जो बना है उसको भी बहुत ज्यादा बैश किया जा रहा है, उस पर भी बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं. लेकिन अब मैं अंदाजा लगा रही हूँ कि उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने के लिए कोशिश हो रही है, बट सिर्फ इसी चीज को नहीं कंसिडर करना, बट वो इलाके जहां पर जरूरत है कि पानी का जो निजाम है उसको बेहतर किया जाए, और खास तौर पे वो लोग जो गली मोहल्लों में रहते हैं और वहां पर अगर पानी जाहिर सी बात है जमा हो जाता है तो मुख्तलिफ तरह की बीमारियां भी जन्म लेती हैं. सो प्लीज इस चीज को अपने जहन में रखें. अगर कहीं ऐसी जगह पर पानी जमा हो जाता है जहां पर निकासी नहीं प्रॉपर हो पाती, तो आपने उस चीज को कंप्लेन जरूर करना है उस चीज को लेके, राइट? ओके, सो वेदर की बात हम कर रहे हैं. ये मेरे माइक को पता नहीं क्या हो गया है, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. आई गेस इसको देख लिया जाएगा टेक्निकली, जो भी इसका प्रॉब्लम होगा, क्योंकि कभी कभी जब अच्छी बातें होती है ना तो माइक भी बर्दाश्त नहीं कर पाता. सो मौसम का हाल मैं आपके साथ शेयर करूंगी, बट एक गाने के बाद. सो आप भी अगर कोई फरमाइश करना चाहते हैं तो यू आर मोर देन वेलकम. ऑलराइट, वेलकम बैक. वेल, परफेक्टली आई गेस आपको आवाज आ रही होगी, राइट? जाके प्लीज आवाज चेक करो क्योंकि जब समटाइम्स कुछ टेक्निकल चीजें गड़बड़ करती हैं तो फिर उसके लिए भी हमारी जो टीम है बड़ी एक्सपर्ट है, और ऑन द स्पॉट उस चीज को रेक्टिफाई किया जाता है. फिर देखा जाता है कि आप तक आवाज सही से आ रही है या नहीं. लेकिन आई एम श्योर कि अब आवाज
एकदम परफेक्ट आ रही होगी. ओके, थैंक यू कमर. सो बाय द वे, मौसम की बात कर रहे थे, वो बीच में ही रह गई कि आज मौसम की सूरत हाल जो है वो कैसी रहने वाली है. सो इस्लामाबाद में 30 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 33, मिनिमम 24 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 61%. सो बाय द वे, अभी 3-4 रोज तक तो बारिश का कोई इम्कान नहीं, लेकिन फ्राइडे से ऑनवर्ड्स टिल मंडे बारिश है और बहुत धुआंधार किस्म की बारिश है और पार्टली क्लाउडी वेदर. तो ये पूरा हफ्ता रहेगा इस्लामाबाद में. लेकिन लाहौर में भी सूरत हाल कुछ सेम ही है. वेंसडे को शायद जरा कड़क धूप निकले, लेकिन ओवरऑल देखा जाए आज भी पार्टली क्लाउडी वेदर है लाहौर का और इस वक्त टेम्परेचर है 30 डिग्री एंड मैक्सिमम 32, मिनिमम 24 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 66%. और ये जो वीक है लाहौर में ये पार्टली क्लाउडी वेदर ही है और मंडे को बारिश एक्सपेक्टेड है. ओके, सो सियालकोट में 32 डिग्री सेंटीग्रेड और मैक्सिमम 32, मिनिमम 26 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 65%. और सियालकोट में भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही है कि मिड ऑफ द वीक अगर देखा जाए तो बारिशों का सिलसिला दोबारा से स्टार्ट होने वाला है. सो प्लीज हर तरह से अपनी जो भी को मैनेज कर लीजिए, क्योंकि सारे वो लोग जिनको ट्रैवल करना है इस वीक में तो वो ट्रैवल अपना इसी के अकॉर्डिंगली करें कि अगर बारिश है तो फिर आप मेक श्योर कर लें हर चीज को. जाहिर सी बात है, बारिश के बाद बहुत सारे लोग परेशान भी होते हैं, कहीं पानी बहुत ज्यादा खड़ा हो जाता है और आप मे बी आपको रुकना पड़े और वो चीज फिर काफी हद तक अनॉय भी करती है. ओके, तो उम्मीद है कि आपको बारिश अच्छी ही लगती होगी, ना कि आप अनॉय होते होंगे. सो फिलहाल तो मौसम के बारे में बात हो गई है. बाय द वे, बिजली के बारे में बात करें तो मौसम का बिजली के साथ बड़ा अमल दखल है. ये अलग बात है कि अब चूंकि आपको पता है कि गर्मी भी है, बारिश का मौसम भी है. जैसे ही बारिश होती है थोड़ा सा प्लेजेंट वेदर होता है तो लाइट नहीं जाती, लेकिन जैसे ही जरा गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता है तो वैसे ही बिजली का आना जाना जो है वो थोड़ा ज्यादा लगना शुरू हो जाता है. सो बिजली की कीमत में 1 रुपये 24 पैसे फी यूनिट इजाफा नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इजाफे से सारिफीन पर 46 अरब 76 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा. ओके, सो इसके साथ साथ जरा ट्विटर के बारे में बात करें तो ट्विटर को 3 अमरीकी जो स्टेट्स हैं उसमें रकम की लेन देन की इजाजत मिल चुकी है. ओके, सो आजकल वैसे भी आपको पता है कि ट्विटर और थ्रेड के बीच में जरा कुछ गड़बड़ चल रही है और ये मामला उम्मीद है कि सॉर्ट आउट हो जाता है, क्योंकि एलॉन मस्क ने तो लीगल एक्शन लेने के बारे में सोच लिया है. बट ये एक्शन किस हद तक जाएगा मैं कुछ कह नहीं सकती. बट अभी के लिए प्ले करूंगी एक और ट्रैक और इस गाने के बाद करेंगे तो जॉइन. समटाइम्स इंसान की जिंदगी में बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे लम्हात होते हैं जो उसके लिए बहुत प्रेशियस होते हैं. सो वो मोमेंट्स, वो जो एक फील होती है वो कभी भी खत्म नहीं होती, लिहाजा इंसान खत्म हो जाता है बट उसकी मेमोरीज नहीं खत्म हो पाती. सो कभी कभी कुछ मेमोरीज बहुत ज्यादा आपको प्लेजेंट वाइब देती हैं और समटाइम्स कुछ मोमेंट्स आपको बहुत ज्यादा एक पेनफुल फीलिंग देते हैं. अल्लाह ताला ऐसी फीलिंग से आपको बचा के रखे, हमेशा कुछ अच्छा ही आप फील करें और अच्छी ही मेमोरीज बनाएं अच्छे लोगों के साथ. सो बाय द वे, अभी एक और ट्रैक, इसके बाद मैं आपको प्रोग्राम के सेकेंड हाफ में ज्वाइन करूंगी. एक गाना है मेरे पास बट मैंने सोचा कि चले उसको जरा स्किप करते हैं, उसके बदले में एक और गाना प्ले करते हैं और करते हैं आपको ज्वाइन. ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन. प्रोग्राम के सेकंड हाफ में एक बार फिर से खुश आमदीद और मुलाकात आपकी मेरी
है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. एंड द शो इज कॉल्ड टॉक ऑफ द टाउन. और प्रोग्राम का चूंकि सेकेंड हाफ स्टार्ट हो चुका है और इसमें कुछ अभी अपडेट्स बाकी हैं जिनके बारे में मुझे बात करनी है आप सब लोगों के साथ. और इमारात के हवाले से एक्सक्यूज मी, मतलब ये भी साथ साथ ही चलना है क्योंकि ओके चलें, आपको पता तो है ना कि मामलात क्या चल रहे हैं. सो मौसम भी कुछ ऐसा है और मौसम के साथ साथ मुझे जो एक कंप्लेन ज्यादा फेस करनी पड़ रही है वो ये कि मोल्ड की वजह से ये सिचुएशन शायद ज्यादा देर तक चल रही है. आई होप सो कि कंस्ट्रक्शन हमारी जल्दी खत्म हो और वाइट वॉश हो जाए तो फिर ये जो सिचुएशन है ये भी रिकवरी की तरफ आ जाए. बहरहाल इमारात में 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी पर ओवर टाइम देने का हुक्म दे दिया है. और यहाँ पर मतलब आप 12 घंटे भी ड्यूटी कर लेंगे ना तो आपको ओवर टाइम के बारे में जब बात की जाएगी, अच्छा ओवर टाइम किस बला का नाम है, मतलब आपको ऐसे माइनस कर दिया जाएगा कि जैसे ये चीज होती ही नहीं है. सो बेसिकली ये भी आपको पता है कि जो शदीद गर्मी है, गर्मी में ऐसे इलाके में काम करना जहां पर मतलब आप एसी के बगैर तो वहां पर चल ही नहीं सकते, जैसे सऊदिया है, यूएई है. सो यहाँ पर एक तो ये चीज मेक श्योर की है कि आप अगर 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी करेंगे तो आपको ओवर टाइम दिया जाएगा. और अगर आप डे टाइम में ड्यूटी करेंगे जब स्कॉचिंग हीट होगी, बहुत ज्यादा शदीद गर्मी होगी, तो उस कंपनी को पेनल्टी फेस करनी पड़ सकती है. राइट. सो इस तरह की जो मैं समझती हूँ प्रॉब्लम्स जिनको हम यहाँ पर शायद कंसिडर ही नहीं कर पाते. सो इस चीज को मेरा ख्याल अब सोचने की नहीं बल्कि प्रैक्टिकली इसको कंसिडर करने की जरूरत है कि अगर वो लोग जो बहुत मेहनत मुशक्कत के साथ काम करते हैं और अगर उनका ही हम ख्याल नहीं रखते, सो उनकी जान भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत कीमती है. लिहाजा अगर इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि किसी वर्कर को कोई सीरियस इशू फेस करना पड़े इस गर्मी की वजह से, तो उसका जिम्मेदार फिर जाहिर सी बात है कोई भी नहीं होगा और उसको कुछ पैसे दे दिए जाएंगे और मे बी वो भी ना दिए जाएं. लेकिन ये है कि बाहर के ममालिक में अगर लोगों की राइट्स का प्रॉपर ख्याल रखा जाता है तो मैं ये समझती हूँ कि हमारे यहाँ भी इसको मेक श्योर करने की बहुत अशद जरूरत. वो लोग जो इस शदीद गर्मी, शदीद मौसम की जो सिचुएशन होती है उसमें अगर काम करते हैं तो उनको उनके प्रॉपर जो राइट्स हैं वो दिए जाएं. सो बेसिकली यूएई पहला मुल्क है जिसने मजदूरों की सेहत और सलामती को मद्देनजर रखते हुए दोपहर के औकात कार में खुले मुकामात पर ड्यूटी देने पर पाबंदी भी लगाई. ये मैं आपको अभी बता रही थी. और इनफैक्ट अगर आप ज्यादा काम ले रहे हैं 8 घंटे से ज्यादा तो फिर आपको उसको ओवर टाइम पे करना पड़ेगा. और जो इमाराती कानून है उसके तहत अगर दोपहर 12:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक ऐसे मकामात जहां पर धूप है और ड्यूटी कोई वर्क कर रहा है तो उस कंपनी को इसकी पेनल्टी होगी. और इनफैक्ट इस हवाले से 15 सितंबर तक पाबंदी है, मतलब 15 सितंबर के बाद थोड़ा मौसम जरा प्लेजेंट हो जाता है. लिहाजा वो लोग जो इस चीज को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करते पाकिस्तान में स्पेशली, सो उनको इस बारे में खास तौर पे सोचने की जरूरत है. सो बाय द वे अभी एक और ट्रैक इससे पहले कि मुझे दोबारा से खांसी आए, आप कुछ म्यूजिकल ब्रेक को एंजॉय करें, देन आपको करते हैं ज्वाइन. ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन. वेल जनाब, उन सभी दोस्तों को एक बार फिर से खुशामदीद जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया 107.4. थैंक यू सो मच. वेल जनाब, समटाइम्स हम क्या करते हैं कि जो हमारी खुशी है, वैसे तो कभी कभी लगता है कि छोटी छोटी चीजों को हम ऐसे इग्नोर कर देते हैं
कि जैसे वो शायद एग्जिस्ट ही नहीं करती, बट कभी कभी वो जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, वो जो छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं लाइफ में, वो आपको बहुत बड़ी बड़ी खुशियों से ज्यादा शायद खुशी दे देते हैं, और उनकी वजह से आप अच्छा भी फील करते हैं. और अच्छा फील करने के लिए कोई बहुत ज्यादा आपको मंत्र नहीं पढ़ने पड़ते. आप को कोशिश जरूर करनी पड़ती है कि आप अपने आप को खुश रख सकें. आप अपनी खुशी के खुद जिम्मेदार अगर हो जाएं तो शायद ये चीज मुश्किल नहीं है. लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपनी खुशी को दूसरों के साथ मशरूत कर देते हैं, दूसरों के साथ अपने आप को अटैच कर लेते हैं, और हम समझते हैं कि अगर कोई हमें खुश रखेगा तो ही हम खुश रह सकेंगे, अदरवाइज हमारी खुशी जो है वो शायद नामुमकिनात में से एक चीज है. सो बाय द वे, अपनी खुशी को खुद मेक श्योर करने की पूरी पूरी कोशिश इंसान को करते रहना चाहिए. और अगर आपको लगे कि आप टू समहाउ जो भी सिचुएशन चल रही है उसको आप अच्छे से नहीं हैंडल कर पा रहे, तो ये जरूर कोशिश करनी चाहिए कि आखिर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है. एक्सपर्ट की आपको जरूरत है तो फिर गो फॉर इट. ओके, सो बरतानवी एयरलाइन ने पाकिस्तान में फ्लाइट ऑपरेशन बंद कर दिया है. ये वैसे कोई नई बात तो है नहीं. एनीहाउ ये जो सिचुएशन हुई है कि बरतानवी एयरलाइन ही क्या, मतलब और भी एयरलाइंस हैं जिन्होंने बहुत पहले ऐसे डिसीजंस हुए हैं कि फ्लाइट ऑपरेशन पाकिस्तान में करने से इनकार कर दिया या उसको बंद कर दिया. सो बेसिकली अगर देखा जाए तो दिसंबर 2020 में इस्लामाबाद हवाई अड्डे पर हफ्तावार 7 परवाजों के साथ बरतानवी एयरलाइन ने अपने ऑपरेशंस का आगाज किया था. बट ये जो 3 साल का टाइम है, सो इसमें अब हफ्ते में 3 परवाजें शुरू कर दी. लेकिन अब कोविड के बाद से जो ये ऑपरेशन था इसको शुरू किया था, लेकिन उसके बाद फिर कुछ सूरत हाल ऐसी आई कि दोबारा से ये फैसला हुआ कि पाकिस्तान में बरतानवी एयरलाइन जो है वो अपना फ्लाइट ऑपरेशन जो है उसको बंद कर दे. ओके, चले, उनकी मर्जी, हम कुछ कह नहीं सकते. सो भारत के बारे में लेटेस्ट जो अपडेट है वो ये है कि भारत की आबी जारहियत अभी भी बरकरार और दरियाओं में पानी की सतह बुलंद और सैलाब का खदशा. ऊपर से बारिशें भी सोने पे सुहागे वाली बात है कि बारिशों का सिलसिला भी बहुत ज्यादा शदीद है, आप सभी लोग जानते हैं. सो उम्मीद है कि अल्लाह करे ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट हो कि बारिश और प्लस ये जो सूरत हाल है भारत की तरफ से, ये जो एक आबी जारहियत है जो कि अरसा दराज से बरकरार है और पता नहीं कब इंडिया को समझ में आए. लेकिन ये कहा जा रहा है कि अलर्ट मजीद जारी किया है कि 20 जुलाई जो है वो तकरीबन कुछ इलाकों के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव डेट है. हो सकता है कि कुछ जगहों पर 20 जुलाई के बाद सूरत हाल जरा बदतर हो सकती है, और उस सिचुएशन में प्लीज जरा एहतियात ही बरतें तो बेहतर है. और दरियाए रावी का जो सैलाबी रेला है वो 48 घंटों में शाहदरा लाहौर पहुंचेगा, ये भी कहा जा रहा है. और आज चूंकि मैंने आपको बताया था मौसमी सूरत हाल कैसी रहने वाली है, बट कुछ दिनों में ये सिचुएशन थोड़ी सी क्रिटिकल हो सकती है क्योंकि बारिशों का सिलसिला बहुत ज्यादा रहेगा. सो जनाब, थोड़ा सा जरा स्पोर्ट आ जाते हैं. तो श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज की अगर बात करते हैं तो कौमी टीम आज से प्रैक्टिस शुरू कर रही है, और कौमी टीम 11 और 12 जुलाई को 2 रोजा वार्म अप मैच खेलेगी. और संडे को कौमी टीम श्रीलंका पहुंची थी, चूंकि सो पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला टेस्ट जो है वो 16 जुलाई से शुरू होगा. दैट मीन के 6 दिन बाकी है. सो दोनों टीमों के दरमियान दूसरा टेस्ट 24 जुलाई से कोलंबो में शुरू होगा. ओके, सो अभी के लिए लेकर चलूंगी आपको टुवर्ड्स एनदर सॉन्ग. इसके बाद ब्रेक, फिर आपको करते हैं ज्वाइन.
ऑलराइट, वेलकम बैक. इससे पहले कि गुड बाय करूं, आप सब लोग जिन्होंने आज के प्रोग्राम को ट्यून इन किया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया. और बहुत सारे वो लोग जो आज पहली बार सुन रहे थे मुझे, सो आप मुझे एवरी डे सुन सकते हैं एक्सेप्ट संडे. और मुलाकात रहती है आपकी मेरी 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक. सो जनाब, कुछ जाते जाते मैं यही कहूंगी कि अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि समटाइम्स हम अपने कामों में इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि अपने जो वंस या जो हमारे साथ बहुत ज्यादा कंसर्न्ड लोग होते हैं, हमारी जात से जिनको फर्क पड़ता है, उनको हम तो समहाउ इग्नोर कर देते हैं. सो जितना मर्जी आपका बिजी शेड्यूल हो, उसमें से थोड़ा सा टाइम जरूर उन लोगों के लिए निकालें जो आपके लिए बहुत मैटर करते हैं और एक्चुअली सही मायनों में वो आपके लिए कंसर्न्ड होते हैं. सो उसमें कोई फेकनेस नहीं होती, उसमें कोई लालच नहीं होती, उसमें कोई मतलब नहीं होता. सो कभी कभी हम ऐसे लोगों को शायद आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते अपनी लाइफ में, और जब हमें अंदाजा होता है तो फिर थोड़ा सा वक्त जो है वो बेरहमी दिखा देता है. सो प्लीज अपने प्यारों का बहुत 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 प्यारा ख्याल रखें. सो जनाब, मुलाकात होगी अब आपके साथ कल सुबह 11 बजे. Till then, take care. Allah Hafiz, Allah Nigaban, and Huda Paman. This is Mira FM 107.4.